गुड आफ्टरनून क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है एंड स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, यहाँ पे 31, 32 दोनों क्लासेस है ना? यस सर। ओके, ना अभी तक हम लोगों ने तुम्हारा जो डायोड है या पीएन जंक्शन जो है वो किस तरह से तुम्हारा फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में किस तरह से काम कर रहा है, हमने ये सारी चीजें देखी। हमने देखा कि हाँ किस तरह से जब इनिशियली हम पीएन जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, यानी एक साइड पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, एक साइड हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करा रहे हैं, तो वहाँ पे एक डिफ्यूजन का फिनोमिना हुआ। उस डिफ्यूजन की वजह से कुछ सर्टेन टाइम के बाद वहाँ पे कुछ चार्जेस क्रिएट हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ हमें डिप्लीशन रीजन मिला था, और उसकी वजह से हमें क्या मिला था, एक बैरियर हाइट मिली थी, राइट। और वो बैरियर हमें क्या कर रहा था, वो उस बैरियर की वजह से जो मेजॉरिटी कैरियर थे पी साइड और एन साइड के, वो क्या हो रहे थे, डिफ्यूज नहीं हो पा रहे थे। मीनिंग अगर हम ये देखें कि जैसे पी साइड पे तुम्हारे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है और एन साइड पे नंबर ऑफ होल कम है, ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, मीनिंग ये जो कंसंट्रेशन का वेरिएशन हो रहा है डिस्टेंस के साथ, उस वेरिएशन की वजह से इनिशियली जो डिफ्यूजन हो रहा था, अब इस डिप्लीशन विड्थ की वजह से वो डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस डिप्लीशन विड्थ की हमने विड्थ देखी W। इस W को फाइंड आउट करने का हमने फॉर्मूला देखा कि W इज इक्वल टू क्या होता था, √2ε/Q 1/NA प्लस 1/ND इंटू VBI। ठीक, नेक्स्ट हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंड्यूस्ड होगी E, वो हमने फाइंड आउट की। एक वोल्टेज VBI बिल्ट इन पोटेंशियल फाइंड आउट किया, वो बिल्ट इन पोटेंशियल जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। वो बिल्ट इन पोटेंशियल बेसिकली क्यों जनरेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज तुम्हारे आ रहे थे, अनकवर हो रहे थे बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल। ये जो इमोबाइल्स आयन थे, उनकी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ था, और उनकी वजह से यहाँ पे एक डाइपोल बन रहा था। उसी डाइपोल की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बिल्ट इन पोटेंशियल मिला था। तो ये सारी चीजें हमने इक्विलिब्रियम में देखी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि टोटल करंट यानी नेट फ्लो ऑफ करंट जो था वो जीरो था। मीनिंग अगर मेजॉरिटी कैरियर की वजह से जो डिफ्यूजन हो रहा है और माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो ड्रिफ्ट हो रही है, ड्रिफ्ट करंट जनरेट हो रही है, जो कि माइनॉरिटी कैरियर के ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट जनरेट हो रही है, और मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन से जो करंट जनरेट हो रही है, वो दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। और उस इक्वल है और उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। मीनिंग जो एक दूसरे को वो क्या कर रही है, कंपनसेट कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। और उसकी वजह से यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, नेट करंट तुम्हारी जीरो होती है। सेकेंड केस हमने देखा फॉरवर्ड बायस का। उसमें क्या था, हमने इधर पॉजिटिव पी साइड पे पॉजिटिव और एन साइड पे नेगेटिव टर्मिनल लगाया। उस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की वजह से क्या हुआ, तुम्हारी जो डिप्लीशन वेव थी, जो चेंजेस फर्स्ट चेंज जो हमें दिखा वो क्या था, डिप्लीशन वेव जो थी वो तुम्हारी रिड्यूस हुई। डिप्लीशन वेव जो थी वो बोथ साइड से रिड्यूस हुई। जैसे ये W डैश, यहाँ पे जो बिल्ट इन पोटेंशियल या Vx जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो जनरेट हो रहा था या इंड्यूस्ड हुआ था, ठीक है, और वो पोटेंशियल जो हमने यहाँ से Vf अप्लाई किया, ये दोनों ही पोटेंशियल हमने माने थे कि यहाँ पे इस डिप्लीशन रीजन स्पेस चार्ज रीजन में ही केवल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। और हमने ये भी कहा था कि ये रीजन है पी रीजन का, ये वाला रीजन और ये रीजन, ठीक, ये दोनों ही रीजन क्या थे आपके, यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो था, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था। अब क्योंकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था, तो मीनिंग इसी डिप्लीशन रीजन में ये VF भी पूरी तरह से पूरा VF भी यहीं पे वोल्टेज ड्रॉप देगा,
एंड जो VBI था वो भी यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। तो इस वजह से तो तुम्हारा वोल्टेज अक्रॉस डिप्लीशन रीजन जो था वो क्या आया था, VBI माइनस VF, राइट। तो ये चीजें हमने अभी तक देखी थी। अब हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कि इन केस अगर हमने ये फॉरवर्ड बायस किया है, ठीक है, अगर हमने अपने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कनेक्शन लगाया हुआ है तो उसमें एक करंट फ्लो होगी। हमने ये चेक किया, फॉरवर्ड बायस में हमें एक लार्ज करंट मिलती है जिसका डायरेक्शन क्या होता है, P2N। एक लार्ज करंट मिलती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, P2N। ये करंट क्यों जनरेट होती है, क्योंकि जब तुम ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देते हो तो उस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की वजह से डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है, डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस हो जाती है, बिल्ट इन पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है, या बैरियर क्या होता है, बैरियर हाइट जो होगी वो भी तुम्हारी रिड्यूस हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा, अब जो अभी तक यहाँ पे डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन की वजह से जो टोटल करंट आ रही थी वो इक्वल टू 0 आ रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये होल का डिफ्यूजन और इधर से इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उस इंक्रीमेंट की वजह से हमें यहाँ पे एक नेट फ्लो ऑफ करंट मिलेगा आए, जो P से N की ओर जा रहा होगा। और ये नेट फ्लो ऑफ करंट किसकी वजह से मिला, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम N टू P, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम N टू P, एंड होल का डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम P टू N। तो हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में होल मूव कर रहे होंगे उसी डायरेक्शन में करंट मिलेगी, इसलिए हमें यहाँ पे करंट I मिल रही है, ठीक है। ये जो I करंट है ये बेसिकली किसकी वजह से जनरेट हुई है, मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन की वजह से, मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन की वजह से। और हमें बेसिकली इस पोर्शन में क्या फाइंड आउट करना है, ये जो करंट आई है फॉरवर्ड बायस में, ये जो करंट आई है ये बेसिकली कितनी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है मैथमेटिकली, ठीक है। हमने क्वांटिटेटिवली हमने देखा था कि किस तरह से बैरियर हाइट रिड्यूस होती है, उसकी वजह से डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन की वजह से तुम्हें ये करंट तुम्हें आई मिल रही थी। अब उस करंट की मैथमेटिकली एक मतलब एक फॉर्मूला उसका, एक बेसिकली उसका रिलेशन विद कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन, डिप्लीशन विथ, या जो भी और चीजें हैं उन सबसे उसका रिलेशन बेसिकली गया है। मीनिंग हम किस तरह से, इन केस अगर हमें कुछ बेसिक चीजें पता हो हमारे पीएन जंक्शन की, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी पीएन जंक्शन में, अगर हम कोई पर्टिकुलर वीएफ वोल्टेज देंगे तो, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि इस वोल्टेज पे इस करंट की डिपेंडेंसी क्या है, जिससे हम ये भी फाइंड आउट कर सकें कि हम अगर अपना जो वोल्टेज है, जो हम अप्लाइड वोल्टेज है, वो जब हम चेंज करेंगे तो हमारी करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसी से आगे जाके हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, पीएन जंक्शन की आईवी कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड आउट करेंगे अगर हमें करंट आई और वोल्टेज वीएफ में कोई रिलेशन मिल गया तो। नाउ अब इस प्रूविंग में आगे बढ़ने से पहले कुछ नोटेशंस हमें देखने। हमें पता है कि अगर हम होल की बात करें तो होल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, पी से। पी से हम होल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। होल का जो कंसंट्रेशन होता है हम उसको पी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब क्योंकि ये जो होल का कंसंट्रेशन पी है वो पी साइड पे लाई कर रहा है, तो इसको हम पी सफिक्स में पी लिख रहे हैं। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, मीनिंग इसके अक्रॉस कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, एक और सफिक्स में क्या देंगे, पी पी नॉट। तो ये क्या शो कर रहा है, पी पी नॉट क्या शो कर रहा है, होल कंसंट्रेशन इन पी साइड एट इक्विलिब्रियम, पी पी जीरो, ठीक है। मतलब इसको क्या है, पी पी जीरो, ठीक है। सिमिलरली इधर साइड पे पी साइड पे जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होगा उसको हम क्या लिखेंगे, एन पी नॉट, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन पी साइड एट इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट पी साइड इन इक्विलिब्रियम। मीनिंग ये जो नॉट है वो बेसिकली क्या शो कर रहा है
कि हाँ जो आपका कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात हो रही है। पी क्या शो कर रहा है, किस साइड पे आप बैठे हो, मतलब किस साइड के पे आप कंसंट्रेशन देख रहे हो, पी साइड पे या एन साइड पे। ये आपका पीएन जंक्शन का वो साइड क्लियर कर रहा है। और ये वाला एन क्या बता रहा है कि हाँ किस साइड किस की बात हो रही है, मतलब किसके कंसंट्रेशन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की बात हो रही है या होल कंसंट्रेशन की बात हो रही है। ठीक। सिमिलरली अगर हम एन साइड पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट एन साइड विद इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा एन एन नॉट। इस तरह से होल कंसंट्रेशन एट एन साइड इन इक्विलिब्रियम, इसको क्या लिख लेंगे पी एन नॉट। ना अब हमें क्या पता है, जब हम यहाँ पे फॉरवर्ड बायस देंगे तो इधर साइड से यानी पी साइड के जो होल्स होंगे यानी पी पी नॉट, ये क्या होंगे इधर डिफ्यूज होंगे। पी साइड से जो तुम्हारे मेजॉरिटी कैरियर हैं होल्स, वो तुम्हारे क्या होंगे एन साइड में डिफ्यूज होंगे। और जब ये एन साइड में डिफ्यूज हो रहे होंगे, जब मेजॉरिटी कैरियर ऑफ पी साइड जब एन साइड में डिफ्यूज होके पहुंचेंगे, जैसे ये एन साइड यानी एन साइड का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ये क्या हो जाएंगे माइनॉरिटी कैरियर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे माइनॉरिटी कैरियर्स बन जाएंगे। रीजन कि देखो वो होल जो पी साइड पे मेजॉरिटी था वही होल एन साइड पे माइनॉरिटी है। तो एक तरह से हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिकली हम अपने एन टाइप सेमीकंडक्टर में, अगर हम केवल एन टाइप की बात करें मीनिंग केवल इतने रीजन की बात करें जो एन साइड है हमारा, उस रीजन की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है एन साइड में हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली कुछ माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्ट करा रहे हैं, कुछ माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्ट करा रहे हैं। मीनिंग हम कुछ एक्स्ट्रा बाहर से एक्सेस कैरियर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भेज रहे हैं अपने एन साइड में, कुछ एक्स्ट्रा माइनॉरिटी कैरियर हम एक्सेस कैरियर हम भेज रहे हैं। और हमें पता है ये जो एक्सेस कैरियर है वो जनरेट होने के बाद धीरे 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 एक्सपोनेंशियली यहाँ पे ऐसे रिकम्बाइन होते जाएंगे। और इन केस अगर ये जो रीजन है एन वाला, ये जो एन साइड का ये वाला रीजन है, इसकी लेंथ सफिशिएंट होगी तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये जो एक्सेस कैरियर जो ये पीपी नॉट की वजह से जनरेट हुए हैं, ये क्या होंगे वापस रिकम्बाइन हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली इधर साइड पे जो इलेक्ट्रॉन की साइड पे तुम्हारे सॉरी एन साइड में जो तुम्हारे मेजॉरिटी कैरियर होंगे वो क्या होंगे एन एन नॉट। और ये एन एन नॉट क्या होंगे इधर की ओर डिफ्यूज हो रहे होंगे, तुम्हारे एन साइड से पी साइड की ओर डिफ्यूज हो रहे होंगे। राइट। ये भी जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे एन साइड से पी साइड में पहुंचेंगे तो पी साइड में इलेक्ट्रॉन क्या है माइनॉरिटी, मीनिंग बेसिकली हो क्या रहा है माइनॉरिटी कैरियर का इंजेक्शन हो रहा है, कुछ एक्सेस कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं। और इस एक्सेस कैरियर को हम कैसे शो कर सकते हैं ऐसे, ये भी क्या होंगे रिकम्बिनेशन शो कर रहा है। ये जो एक्सपोनेंशियल डिके दिख रहा है ये बेसिकली क्या शो कर रहा है आपका रिकम्बिनेशन हो रहा है, यानी तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ जो तुम्हारा एक्सेस कैरियर जो जनरेट हुए उनका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है। कैसे रिड्यूस कर रहा है एक्सपोनेंशियली रिड्यूस कर रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा पी या डेल्टा पी। राइट। ये वही डेल्टा पी है जो हमने एक्सेस कैरियर यानी जनरेशन रिकम्बिनेशन के टाइम पे पढ़ा हुआ था, ये वही डेल्टा पी है। क्या है डेल्टा पी। और ये वाला जो ये डीके दिख रहा है ये क्या है डेल्टा एन। हमने देखा था डेल्टा पी और डेल्टा एन हमने फाइंड आउट किया था डेल्टा एन ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ पी, जब हमने टाइम के रिस्पेक्ट में जनरेशन और रिकम्बिनेशन स्टडी किया था। तो हमें पता है कि जो रिडक्शन होगा या जो डिके होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा एक्सपोनेंशियली होगा।
नाउ अब हमने अज्यूम किया यहाँ पे कि हमने जो इंजेक्शन कराया, ये जो पीपी नॉट और पीएन नॉट जो आ रहे हैं, ये अज्यूम किया कि ये लो लेवल इंजेक्शन है। ये जो माइनॉरिटी कैरियर का जो इंजेक्शन हो रहा है वो कैसा है, लो लेवल इंजेक्शन है। लो लेवल इंजेक्शन है मतलब क्या, जो तुम्हारा एन साइड पे जो मेजॉरिटी कैरियर है, एन साइड पे जो मेजॉरिटी कैरियर हैं उनके कंसंट्रेशन में चेंजेस ज्यादा नहीं आ रहे हैं। मतलब एन एन नॉट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है एन एन के। अब यहाँ पे देखो एन एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट एन साइड, और नॉट नहीं लगाया है मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, मीनिंग कोई ना कोई टाइप की बाइसिंग की गई है। यहाँ पे ये जो एन एन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट एन साइड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। तो जो तुम्हारा लो लेवल इंजेक्शन अगर हमने कराया है, तो जो इक्विलिब्रियम के टाइम पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन था, वही कंसंट्रेशन फॉरवर्ड बायस में भी बना रहेगा। रीजन कि हमने लो लेवल इंजेक्शन कराया है, मीनिंग जो तुम्हारे माइनॉरिटी कैरियर जो इंजेक्ट कर रहे हैं, मीनिंग ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन आ रहा है, जो ये एक्सेस कैरियर जनरेट हो रहे हैं डेल्टा एन, ये डेल्टा एन की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन है इस एन सफिक्स एन नॉट से। मतलब ये जो डेल्टा एन है वो वेरी वेरी लेस देन है एन एन नॉट से, ठीक है। तो इसी वजह से हमने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर हमने क्या किया है, निग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। इन जनरल जो तुम्हारा एन एन होता वो क्या होता, एन एन नॉट प्लस डेल्टा एन, बट ये टर्म हमने क्या किया है, निग्लेक्ट कर दिया। ये टर्म हमने क्या किया है, निग्लेक्ट कर दिया है लो लेवल इंजेक्शन की वजह से। सिमिलरली इधर साइड पे जब पी साइड पे देखोगे, तो पी साइड पे जो मेजॉरिटी कैरियर है पीपी नॉट, पी साइड पे जो मेजॉरिटी कैरियर है पीपी नॉट, वो भी क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, जब पीपी नॉट जो है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू रहेगा पी सफिक्स पी के। जो पीपी नॉट है, इसको यहाँ पे हम पीपी नॉट ना लिखें, यहाँ पे हम पी सफिक्स पी और एन सफिक्स एन ही डिनोट करेंगे। रीजन कि यहाँ पे जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है, ये जो पीपी शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, नॉट ना लगाने का रीजन क्या है कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो तुम्हारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम और फॉरवर्ड बायस दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की जब बात करोगे, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जब इनकी बात करोगे, यानी पी साइड में जब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होगे या एन साइड पे जब होल्स की बात कर रहे होगे, उस टाइम पे इनके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के जो का जो कंसंट्रेशन होगा उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आया होगा ड्यू टू डेल्टा पी, ड्यू टू एक्सेस कैरियर। मीनिंग अब ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो यहाँ पे पहले एनपी नॉट था, अब माइनॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, एन पी, मतलब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट पी वो किसके बराबर होगा, एन पी नॉट प्लस डेल्टा एन। यहाँ पे हम डेल्टा एन को निग्लेक्ट नहीं करेंगे, हमने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन के टाइम पे डेल्टा एन को निग्लेक्ट किया और इन दोनों को आपस में इक्वल बताया, पीपी नॉट को पीपी के बराबर और पी एन नॉट को पी एन के, सॉरी एन एन नॉट को एन एन के बराबर। And similarly, whole concentration at n side, मतलब n side के जो minority carrier होंगे वो क्या होंगे, p n naught plus delta p plus delta p। Now,
अब हमें आगे बढ़ना है। हमें पता है कि जो फॉर इक्विलिब्रियम तुम्हारा बिल्ट इन पोटेंशियल VBI जो होता है वो क्या होता है, KT अपॉन Q ln Na Nd अपॉन Ni स्क्वायर। VBI इज इक्वल टू क्या होता है, KT अपॉन Q ln Na Nd अपॉन Ni स्क्वायर। नाउ अगर हम अपने इस पीएन जंक्शन को देखें, अगर हम ये बोल रहे हैं कि इस पीएन जंक्शन में जो पी साइड पे डोपिंग है वो Na की है, डोपिंग कंसंट्रेशन Na है पी साइड पे, और एन साइड पे जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो क्या है, Nd है। एंड फुल आयोनाइजेशन अगर हो रहा है, अगर फुल आयोनाइजेशन हो रहा है, फॉर फुल आयोनाइजेशन फुल आयोनाइजेशन के केस में क्या होगा, पी साइड पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो अप्रॉक्स Na के बराबर होगा, एन साइड में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो अप्रॉक्स Nd के बराबर होगा। मीनिंग P नॉट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Na एंड N नॉट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Nd। करेक्ट। सिमिलरली अगर दोनों साइड के हम माइनॉरिटी कैरियर की बात करें तो बाय मास एक्शन लॉ एट पी साइड क्या होगा, Pp नॉट मेजॉरिटी कैरियर मल्टीप्लाई बाय माइनॉरिटी कैरियर Np नॉट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। एंड एट एन साइड ये क्या होगा, n नॉट मल्टीप्लाई बाय P n नॉट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। तो यहाँ से हमें माइनॉरिटी कैरियर क्या मिल जाएगा पी साइड में, Np नॉट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन Pp नॉट which is almost equal to Ni square upon Na। Similarly, P n naught is equal to क्या हो जाएगा, Ni square upon Nd। Now, हमें बेसिकली मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों साइड के मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन का एक रिलेशन मिल गया है। हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि किसी तरीके से या तो दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एन साइड के इलेक्ट्रॉन और पी साइड के इलेक्ट्रॉन, उनमें रिलेशन हमें मिल जाए, या पी साइड के होल और एन साइड के होल्स, इनमें हमें रिलेशन मिल जाए। रीजन कि हमें पता है जो हम पीएन जंक्शन करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये पीएन जंक्शन करंट बेसिकली डिपेंड करती है इस यहाँ पे जो पीएन जंक्शन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि जब आप पी साइड पे थे तो कंसंट्रेशन कितना है, और जब आप एन साइड पे आए तो उसी, या तो आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होगे या आप होल की बात कर रहे होगे, तो उसी होल की का कंसंट्रेशन पी साइड में कितना है और एन साइड में कितना है, अगर इनके बीच में हमें एक रिलेशन मिल जाए तो हम इजीली शायद इस पीएन जंक्शन करंट को फाइंड आउट कर पाए। तो इन जनरल हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम बोथ साइड के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बोथ साइड के इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें तो हमें क्या पता चलेगा कि जो तुम्हारा जो आपका n नॉट है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू है Nd के, ये हमने फाइंड आउट किया, और Np नॉट है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन
at P side in equilibrium. In equilibrium. और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन at n side in equilibrium. ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? np नॉट ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा ni स्क्वायर अपॉन na के, है ना, ni स्क्वायर अपॉन na के। ये भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि np नॉट जो होगा पी साइड पे जो माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन होगा वो ni स्क्वायर अपॉन na के बराबर होगा। नाउ अब आते हैं इस बिल्ट इन पोटेंशियल पे। इस बिल्ट इन पोटेंशियल में जो ये KT बाई क्यू है, इस KT बाई क्यू को हम VT भी लिख सकते हैं। KT बाई क्यू को हम VT भी लिख सकते हैं, मतलब थर्मली जनरेटेड वोल्टेज भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इक्वेशन आगे हम क्या लिख सकते हैं? VBI इज इक्वल टू VT ln NAND अपॉन NI स्क्वायर। यहाँ पे ND इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? N नॉट, और इस Na अपॉन Ni स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन N P नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? VBI इज इक्वल टू VT ln N नॉट अपॉन N P नॉट। इसको लिख लो VBI अपॉन VT इज इक्वल टू ln N नॉट अपॉन N P नॉट। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? n, अगर हम बोथ साइड एक्सपोनेंशियल ले लें तो n नॉट अपॉन n p नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर VBI अपॉन VT। इसको हम इजीली लिख सकते हैं, हमने बोथ साइड एक्सपोनेंशियल ले लिया। ये कहें कि हमने ln लॉगरिथम को हमने क्या किया? सॉल्व कर लिया। ठीक है, फर्दर इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, बोथ साइड हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं। बोथ साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? NP नॉट अपॉन NN नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर VBI ऑन VT। यहाँ से हमें NP नॉट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? N नॉट इंटू e टू द पावर माइनस VBI ऑन VT। यहाँ से हमें क्या मिल गया? अब देखो बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या किया है? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट पी साइड, मीनिंग ये पी साइड पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन है ये वो लिखा हुआ है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट एन साइड। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो एन साइड में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो उसका कंसंट्रेशन हमने लिखा है। मीनिंग हमने माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट किया अभी तक। ठीक है, सिमिलरली तो अगर होल के लिए हम यही चीज करते तो हमें क्या मिलता? होल कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी होल कंसंट्रेशन, मीनिंग इलेक्ट्रॉन साइड पे जो होल कंसंट्रेशन होगा वो माइनॉरिटी होल कंसंट्रेशन होगा। तो होल कंसंट्रेशन एट एन साइड इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मेजॉरिटी, होल का जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होगा। होल मेजॉरिटी में कहाँ पे होते हैं? पी साइड में। तो होल कंसंट्रेशन एट पी साइड इन इक्विलिब्रियम e टू द पावर माइनस VBI अपॉन VT। ठीक, इसको इक्वेशन 2 दे दो और दिस वन इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1। नाउ
अब अगर हम बात करें नाउ इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में अगर हम इन इक्वेशंस को देखने की बात करें तो फॉरवर्ड बायस में क्या देखने को मिलता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है पीपी नॉट वो ऑलमोस्ट इक्वल है पीपी के, माइनॉरिटी इसी तरह से एन एन नॉट वो भी ऑलमोस्ट इक्वल है एन एन के। ठीक है, ये देखो ये जो पीपी है या जो ये पीएन है ये बेसिकली किसके बराबर होगा, पीपी किसके बराबर होगा, पीपी नॉट प्लस डेल्टा एन के। बट हमने इसी को क्या किया है, निग्लेक्ट कर दिया, मीनिंग एक्सेस कैरियर की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमने क्या किए हैं, निग्लेक्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे इसी तरह से क्या होगा, एन एन नॉट प्लस डेल्टा एन, डेल्टा ये डेल्टा पी है, इसको भी हमने क्या किया है, निग्लेक्ट कर दिया। बट जब हम माइनॉरिटी चार्ज के कंसंट्रेशन की बात करते हैं, मीनिंग एन पी नॉट की जब बात कर रहे हैं, एन पी नॉट किसके बराबर होगा, एन पी सॉरी एन पी किसके बराबर होगा, एन पी नॉट प्लस डेल्टा एन, और यहाँ पे पी एन किसके बराबर होगा, पी एन नॉट प्लस डेल्टा एन। ये क्या है, इक्विलिब्रियम में होल कंसंट्रेशन, और ये क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और ये जो नॉन इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन होगा, हमें पता है कि ये पोजीशन पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है, जबकि ये जो इक्विलिब्रियम वाला जो एन पी नॉट और पी एन नॉट है, ये तुम्हारा क्या है, ना पोजीशन के साथ चेंज होता है ना टाइम के साथ चेंज होता है, ये दोनों ही चीजें पोजीशन और टाइम के साथ कांस्टेंट होती है। ये हमने जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन में देखा हुआ है। नाउ ये तुम फॉरवर्ड बायस करोगे तो ये मेजॉरिटी कैरियर, और ये फॉरवर्ड बायस में माइनॉरिटी कैरियर। इसी तरीके से जो तुम्हारा डिप्लीशन वेस्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, अभी तक जहां पे हम वीबीआई यूज कर रहे थे वहां वोल्टेज क्या हो जाएगा, वीबीआई माइनस वीएफ। डिप्लीशन वेस्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वीबीआई माइनस वीएफ। अब अगर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कह रही है, एन पी नॉट इज इक्वल टू एन एन नॉट ई टू द पावर माइनस वीबीआई अपॉन वीडी। अब अगर हम फॉरवर्ड बायस के लिए यही इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो एन पी नॉट क्या हो जाएगा, चेंज होके एन पी, और एन एन नॉट क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, तो कोई चेंजेस नहीं आए, और वीबीआई की जगह हम क्या लिख लेंगे, वीबीआई माइनस वीएफ। तो क्या हो जाएगा, एन पी इज इक्वल टू एन एन नॉट ई टू द पावर माइनस वीबीआई माइनस वीएफ अपॉन केटी। सिमिलरली इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, एन पी इज इक्वल टू एन एन नॉट ई टू द पावर माइनस वीबीआई अपॉन केटी इंटू ई टू द पावर वीएफ अपॉन केटी। दिस टर्म, ये टर्म जो है वो किसके बराबर हो रहा है, एन पी नॉट के। ये टर्म किसके बराबर हो गया, एन पी नॉट के। तो एन पी नॉट, एन पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पी नॉट ई टू द पावर वी एफ अपॉन वी टी। इट इज नॉट के टी, इट इज वी टी। Similarly, from equation 2, equation 2 से हमें क्या मिलेगा, Pn is equal to Pn naught e to the power minus Vbi minus Vf upon Kt, sorry, upon Vt. This will give, and this will give Pn is equal to Pn naught
e to the power vf upon vt. This will give pn is equal to pn naught e to the power vf upon vt. तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 3 and this will इक्वेशन नंबर 4. Is there any doubt? इस जितना अभी हम लोगों ने ये चीजें की उसमें कहीं किसी को कोई डाउट हो रहा है? अभी तक जितनी हमने जहां तक प्रूविंग में हम लोग पहुंचे हैं, ये जो कंसंट्रेशन में चेंजेस फाइंड आउट किए, मीनिंग ये तुम्हारा है नॉन इक्विलिब्रियम के केस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन, और ये तुम्हारा है इक्विलिब्रियम के केस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. तो ये जो रिलेशन हमने, दिस वन इज इक्वेशन 3, ये जो रिलेशन हमने फाइंड आउट की है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 तक, यहां तक में किसी को कहीं कोई डाउट? ओके, अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, देखो ये जो Pn था या जो ये Np था, मतलब होल कंसंट्रेशन एट पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट पी साइड एंड होल कंसंट्रेशन एट एन साइड, ठीक है, ये जो थे ये तुम्हारे क्या पोजीशन डिपेंडेंट है, ये जो है ये तुम्हारे पोजीशन डिपेंडेंट है, तो इनको हम ये भी लिख सकते हैं Pn of x is equal to Pn naught e to the power Vf upon Vt, और similarly Np of x is equal to Np naught e to the power Vf upon Vt, right? अब अगर हम तुमसे कहें कि at the edge of depletion region, at the edge of space charge region या depletion region, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन का माइनॉरिटी होल का कंसंट्रेशन और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन वो कितना होगा? तो देखो, जब आप पी साइड पे बात कर रहे हो,